स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम ऑफ केमिस्ट्री। आपका देखिए एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो सीयू केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ओके, हम लोग क्या देखते हैं, आपने फॉर्म पढ़ी होगी, स्क्यू फॉर्म होती है, गॉस फॉर्म होती है, या फिर स्टैगर्ड क्लस्टरिंग होती है ना। उसके बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहता है वो हम लोग किस तरीके से सीखेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जिस तरीके से आपके बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, जिस तरीके से, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर कोई एक ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है अगर सामने की तरफ से, उसके रेस्पेक्ट में ऐसा लगेगा जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। यानी कि मैं अगर सिर्फ आगे के तीन बॉन्ड्स की बात करूं, ये आगे के तीन बॉन्ड्स पीछे के तीन बॉन्ड्स को पूरा पूरा छुपा ले रहे हैं, है ना। क्योंकि पूरा पूरा छुपा ले रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। तो इसी चीज, इस तरीके के जो शेप होते हैं जहां पर हर एक बॉन्ड सामने के बॉन्ड्स पीछे वाले बॉन्ड्स को कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से, इसको हम लोग एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म है। और वहीं अगर इस चीज को हम ऐसा बनाते हैं, अगर मान लो आगे के बॉन्ड मैंने ऐसे बना दिए और पीछे के बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे अगर हम आगे की बात करें तो आगे के कोई भी बॉन्ड्स पीछे के बॉन्ड को कवर नहीं कर रहे हैं ना। इसको हम लोग, ये हमारे पास होती है स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आई होंगी कि स्टैगर्ड किसको बोलते हैं, एक्लिप्स को किसको बोलते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इथेन दे रखा है, ठीक है। इथेन के लिए यहाँ देखेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। इथेन क्या होता है, C2H6, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ आपके एच लगे होंगे, एच 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 और एच, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनकी सिग्मा स्टार की बात करें, हमें पता है कि अगर ये सिग्मा ऑर्बिटल इस तरीके से, तो यहाँ सी एच का क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर इसका सिग्मा स्टार होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके पास एक्लिप्स फॉर्म है। जबकि इसकी ही अगर स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी कुछ। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, एच एच और ए एच। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इनका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को ड्रॉ करूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्टार सी एच का, और ये आ जाएगा सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ की तरफ एंटर होगी, पूरी तरीके से तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा होने पर आपको पता होगा जो डेंसिटी अगर वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में एंटर करती है, वो बॉन्ड वीक होता है। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड वीक होगा, सी एच बॉन्ड वीक होगा, यानी कि ये वाला bond, ये वाला वीक हो जाएगा बॉन्ड। ये बॉन्ड वीक जरूर होगा, बट यहाँ अगर हम देखेंगे कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, एक कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम ये है। तो अगर इन दोनों कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो काइंड ऑफ लिख सकते हैं हम, काइंड ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है थोड़ा सा, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से जो स्टैगर्ड फॉर्म है ना, तो स्टैगर्ड फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। आई होप ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग एन ब्यूटेन, ठीक है। एन का मतलब यहाँ पर नॉर्मल से है, ब्यूटेन है ना। तो ब्यूटेन का देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो अगर हम इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में बॉन्ड बनाए तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने बनाया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाले कार्बन एटम्स यहाँ मैंने शो कर दिए, दोनों कार्बन एटम आपके आ गए। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका H है, ये भी H है, और इस तरफ भी H लगे। अब देखिए आगे वाले बॉन्ड्स पीछे वाले बॉन्ड्स को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, तो ये आपका एक्लिप्स हो जाएगा ये, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म हो गई, है ना। और इसी चीज को देखिए, ये तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास न्यू फोर्स रिप्रेजेंटेशन है, इसी चीज को हम लोग न्यूमैन के फॉर्म में बना सकते हैं। तो न्यूमैन इसका क्या बनेगा, इस तरीके से देखिए, ये मैंने पीछे वाले कार्बन को नोट किया है, और ये मान लीजिए आगे वाले कार्बन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरीके से मैंने बनाया, ये मैं आगे वाले कार्बन के एटम्स को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप H मान लीजिए, ये भी H मान लीजिए, ये क्या आ जाएगा CH3। अब क्योंकि एक्लिप्सिंग दे रखी है, इसका मतलब इसके जस्ट पीछे ये बॉन्ड होगा हाइड्रोजन,
जस्ट पीछे यहाँ पर बॉन्ड आएगा H, और जस्ट यहाँ पर क्या आएगा CH3। तो ये फॉर्म मैंने कौन सा बनाया अभी, एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर रोटेशन कराता हूँ, रोटेशन कहाँ पर, मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले एटम को फिक्स रखता हूँ और इसको रोटेट कराता हूँ, रोटेशन कैसा होगा, 60 डिग्री रोटेशन होगा, ठीक है। रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, जैसा मर्जी चाहे वैसे कराना चाहे। तो मैंने अभी आपको बताया जो आगे वाला एटम उसको मैंने कुछ नहीं किया, तो उसको अगर मैं फिक्स रखूंगा तो ये इस तरीके से शेप रहेगा आपका, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आपका एच आ जाएगा, ये एच आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पीछे वाले को मैंने रोटेट कराया है, मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, क्लॉकवाइज मैनर में। तो क्योंकि 60 डिग्री रोटेट किया है, तो ये एच जो पहले यहाँ पर था, ये एच हमारा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला एच है वो यहाँ आ जाएगा, और जो CH3 है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दोनों मिथाइल ग्रुप देखिए बिल्कुल पास में लगे हुए हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्क्यू फॉर्म बोलते हैं, स्क्यू, या फिर आप गॉश फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से मैंने 60 डिग्री रोटेशन कराया, ठीक है, क्लॉकवाइज मैनर में मान लीजिए। तो जो पहले वाला आइटम था उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। अगर पीछे वाले बॉन्ड्स को फिर से रोटेट किया जाए, पहले इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रोटेट करूंगा 180 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, हमारे पास होगा क्या, इस बार यहाँ आ जाएगा, इसको रोटेट कराएंगे ना, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, CH3 आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा CH3 पीछे वाला, ये H इस तरफ आ जाएगा, और एक H यहाँ आ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्लिप्सिंग तो हो रही है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये पार्शियल एक्लिप्सिंग लग रही है। पार्शियल का मतलब पूरा तरीके से कवर तो किया हुआ है, पार्शियल इसलिए बोला गया क्योंकि तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे वो आपस में दूर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एक्लिप्सिंग, पार्शियली एक्लिप्स लिख सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर जरूर हुआ होगा। इसके बाद मान लीजिए फिर से हम एक बार 60 डिग्री का रोटेशन दे देते हैं, उस रोटेशन से होगा क्या, जो हमारे पास पीछे आगे वाला मॉलिक्यूल, आगे वाला जो कार्बन था उसको फिक्स रखा हुआ था, जैसे कि हम लोग पहले से कर रहे थे, एच एच ये आ जाएगा CH3। फिर इसको अगर हम रोटेशन करेंगे ना, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, और ये H इस तरफ आ जाएगा, और ये H इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, इस फॉर्म में आप देखिए सभी के सभी ग्रुप एक दूसरे से दूर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एंटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटी क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप थे CH3 दोनों एंटी पोजिशन पर, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए, मान लो उसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 मार्क कर दिया, और इसको नंबर 4 मार्क कर दिया, ठीक है। तो उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो स्टेबिलिटी हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, स्टेरिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अब देखिए एक्लिप्सिंग में क्या होगा, मैंने इस तरीके से एटम बना तो दिए हैं, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप को अगर हम ओपन करेंगे, थोड़ा स्टेरिकली इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ से इतनी चीज तो हम लोगों ने देख ली है कि जितनी भी जो भी एक्लिप्स स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जो भी आपके पास एक्लिप्स स्ट्रक्चर होंगे वो सबसे कम स्टेबल होंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक्लिप्स है, ठीक है, और ये पार्शियली एक्लिप्स है, तो सबसे पहले स्टेबल कौन सा हो, सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास एक्लिप्स होगा, क्योंकि इसमें CH3 के पीछे ही CH3 लगा हुआ है। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास है। ये आपके पास फॉर्म कौन सी आ गई, एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म। फिर मैंने बताया था इसके बाद इससे कौन ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जो पीछे वाला देखिए पार्शियली एक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। एक्लिप्सिंग वाले लीस्ट होंगे, लेकिन दोनों में कंपेयर करा जाए एक्लिप्स में और पार्शियल एक्लिप्स में, तो यहाँ पार्शियल आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन कौन से फॉर्म आ सकती हैं। अब देखो यहाँ पर जो एंटी है या फिर स्टेगर्ड है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एक दूसरे से एंटी है। अगर एंटी है तो यहाँ पर जो स्टेरिक फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे वो ज्यादा स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका सबसे, यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, है ना। फोर्थ कौन सा है हमारे पास, स्टैगर्ड, या फिर एंटी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और यहाँ कौन सा बचा आपका, सेकंड बचा, सेकंड का मतलब क्या, स्क्यू या फिर गॉश। इस तरीके से आपका इथेन के केस में इस तरीके से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन रहता है।
आई होप आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा जो भी मैंने अभी आपको बताया है, क्लियर किया है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक दो मॉलिक्यूल्स को और कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमने कॉम्प्लेक्स लिया या फिर मॉलिक्यूल लिया इस तरीके से, CH3, ठीक है, और यहाँ लिखा है CH3, इधर लिखा है OH, यहाँ है OH, इधर H है और इधर H, ठीक है। इस चीज को हम लोग अगर हम, ये तो हमारे पास कौन सा प्रोजेक्शन आपका दे रखा है, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ, कन्वर्ट किस तरीके से होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा न्यूमेन फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आगे वाले कार्बन को मैंने ये इंडिकेट कर लिया, मान लीजिए वाला पॉइंट आगे का है, तो CH3 नीचे आ जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, ये OH आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस बॉन्ड्स को दिखाएं तो यहाँ पर आपका H आएगा, ठीक है, ये आपका OH आएगा और यहाँ आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म हमारे पास है, ये हमारे पास है एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मैंने 60 डिग्री से रोटेशन दे दी, आगे वाले, जो आगे वाला कार्बन है उसको हम वैसे ही रखेंगे, चेंज किया जाएगा, पीछे वाले में रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। CH3, ये H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट कराता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कराया पीछे वाले कार्बन को, तो जो OH 60 डिग्री से करा रहे हैं तो OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है, H यहाँ आ जाएगा, CH3 है वो यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हुई, स्क्यू या फिर वॉश फॉर्म हुए, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है, अगर मैं आगे बात करूँ इस चीज को, अगर मैं इसके बाद देखिए फिर से मैं 60 डिग्री का रोटेशन कराऊंगा, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। फिर से मैंने 60 डिग्री का रोटेशन करा दिया, तो अगर हम दोबारा से रोटेशन कराएंगे तो इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल आपका बनेगा। यहाँ CH3 लिखा है, ये H है, ये OH है, ठीक है। इस तरफ यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ आपके पास H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट एक बार और करेंगे 60 डिग्री का रोटेशन, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया OH, ये आ गया H, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CH3, ये आपके पास आ जाएगा H, ये आपके पास आ जाएगा OH, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो आपके पास नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4। नॉर्मली हम लोगों ने क्या सीखा, जो भी एक्लिप्स फिगर होंगे, ठीक है, ये हमारे पास पार्शियली एक्लिप्स था, पार्शियली एक्लिप्स, ये हमारे पास था एंटी, या फिर इसको स्टैगर्ड एक्लिप्स। अभी हम लोगों ने ये सीखा था नॉर्मली पिछले एग्जाम्पल्स में, पिछले एग्जाम्पल में नॉर्मल ब्यूटेन के केस में। अगर मैं यहाँ स्टेबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के मैंने बताया सबसे पहले तो एक्लिप्स आएगा, एक्लिप्स यानी कि फर्स्ट, फिर आएगा पार्शियली एक्लिप्स यानी कि थर्ड, ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास टू, और फिर आएगा हमारे पास फोर, ठीक है। तो अगर आप इसको लिख देते हैं, अगर हम पिछले एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो उसके बेसिस पर ये बिल्कुल ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वाइज ये आपका करेक्ट नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, मैं अगर हाँ, इस फॉर्म की बात करूँ, इसकी फॉर्म में आप यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल एट 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री पर हाइड्रोजन 60 डिग्री पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, तो उस केस के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसकी फॉर्म मोस्ट स्टेबल आएगी आपके पास, यानी कि 2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका करेक्ट ऑर्डर आपके पास रहेगा, 2 सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, फिर जैसे लगा हुआ उसी तरीके से आएगा। और 1 मिनट, सबसे ज्यादा स्टेबल बस पीछे आ जाएगा, तो 1 वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, 4 वैसे ही रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा 2। ये किस वजह से हो पाया, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। अब इसके बाद कुछ मेन चीज ऐसी देख लेते हैं जहां से हम लोग कहाँ पर देख पाएंगे कहाँ एच बॉन्डिंग होनी है कहाँ नहीं होनी, या फिर कुछ स्पेशल टाइप के केसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दे रखा है ना, यहाँ पर एक्स दे रखा है, अब एक्स क्या क्या हो सकता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक्स आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और हाइड्रोक्साइड हो सकता है, यानी OH हो सकता है, या फिर उसका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ आ जाएगा OH,
ठीक है। यहाँ आ जाएगा H, ये मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन। पीछे वाला कार्बन यहाँ बना लेते हैं, इसको मैंने X लिखा, इसको मैंने H लिखा, इसको मैंने H लिखा। ये हमारे पास एंटी फॉर्म है, एंटी या फिर स्टैगर्ड। और दूसरा मान लीजिए इसको मैं गॉस फॉर्म बनाता हूँ। तो अगर मैं गॉस फॉर्म बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगी। यहाँ आ जाएगा H, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H, ये मैंने लिखा X और ऊपर लिखा H। ठीक है। तो हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में, जैसा कि मैंने ये आपको बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए 60 डिग्री का एंगल मस्ट है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गॉस जो फॉर्म है या फिर जो स्क्यू फॉर्म है, वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास एक्स, यानी कि एक्स की जगह हम क्लोरीन ले या फिर OH लेंगे, तब पॉसिबल। ठीक है। मान लीजिए एक मैंने और केस कंसीडर किया कुछ इस तरीके से, CH2 CH2 और X। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए इस तरीके से मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया और ये मैंने लिखा H, इधर लिखा H, इधर लिखा X, यहाँ मैंने लिखा H, यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा X। ठीक है। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी, एंटी। एंटी का मतलब स्टैगर्ड भी आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और दूसरा फॉर्म अगर मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये आपके पास आ जाएगा H, ये भी आ जाएगा H, ये आ जाएगा X, इसके बाद ये आपके पास X, इधर H और ऊपर आपके पास X आ गया। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी बनी है, ये आपके पास गॉस फॉर्म बनी है। ठीक है। गॉस फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये लगेगा, देखिए दोनों X आपके पास है। ठीक है ना। दोनों X मैंने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर जो X आपका रहेगा, X क्या रहेगा, मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिए। X हमारे पास या तो Cl होगा या फिर Br होगा या फिर I होगा। तो क्योंकि इन एटम्स का साइज बड़ा है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो होगा क्या, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनके बीच में क्योंकि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा रोल प्ले करेंगे। तो अलग अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे तो ये स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। इस केस में जो एंटी वाली फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी। मान लीजिए इसी तरीके से एक और केस कंसीडर करते हैं। एक मैंने केस कंसीडर किया, इस तरीके से लिखा है आपका FCH2 CH2 और F। ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। ठीक है। ये मैंने लिखा F, यहाँ लिखा H, ये लिखा H, तो ये इस तरीके से बन गया। यहाँ पीछे आ गया H, इधर आ गया H, ये आ गया F। सेकंड आपका ये बना दिया मैंने, इधर आप लिखेंगे F H और ये H, यहाँ आप लिखेंगे F, इधर लिखेंगे H और इधर लिखेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म आप ध्यान से देखें, ये गॉस फॉर्म है। ठीक है। ये वाली फॉर्म हमारे पास है। नॉर्मली अगर हम पिछले केस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ आप ये कहेंगे कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक अगर रिपल्सन होंगे तो उसके केस में जो गॉस है ना, गॉस फॉर्म लीस्ट स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो F है ना, F का साइज होता है स्मॉल। स्मॉल साइज होने की वजह से इन एटम्स, क्योंकि साइज ही छोटा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो रोल प्ले नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब किसके बेसिस पर कैसे जज किया जाएगा, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर देखिए CF का जो सिग्मा स्टार होगा यहाँ पर होगा और CF का सिग्मा स्टार यहाँ पर होगा। ठीक है। अगर हम दोनों की बेसिस पर बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कौन पुश कर रहा है, सिग्मा H। इस वाले केस में सिग्मा ऑफ CH से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है सिग्मा स्टार ऑफ CF, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा ऑफ CF से जा रही है सिग्मा स्टार ऑफ CF। अब देखिए हमें ये चीज पता है कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, या फिर हम ये कह लें कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। अगर ये बॉन्ड हमारे पास वीक होता है तो वीक बॉन्ड अगर होगा तो CF ये वाला बॉन्ड तो वीक बनेगा। ये अगर यहाँ पर देखो तो ये बॉन्ड की हम बात करें, CF का बॉन्ड तो वीक बनेगा, लेकिन जो CC है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो उस केस के हिसाब से जो गॉस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू एंटी। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। तो जैसा भी आपको समझ में आया हो प्लीज लाइक, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।